गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ द सैंड के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो मैकेनिकल मिक्सर मशीन आता है, जो सैंड को बाकी एडिटिव उसके साथ मिक्स करने के लिए यूज़ होता है, मूलर मशीन, ठीक है, उसका वर्किंग देखा था। आज आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। हम जो मोल्डिंग सैंड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो वो सैंड अलग अलग रिसोर्सेज से, यानी कि उसको हम लोग अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं, वहाँ पे ही अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सैंड बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, जैसे डेजर्ट के अंदर है, फिर रिवर का जो बेसिन होता है वहाँ पे से सैंड मिल जाती है, समुंदर के किनारे भी हमको सैंड मिलती है। तो किस तरीके की सैंड या फिर कौन सी सैंड कास्टिंग के लिए सूटेबल रहेगी, तो उसके लिए आप जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी सैंड कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो क्वालिटी हमको चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। वो उसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सैंड मिल रही है उसका टेस्टिंग करेंगे लेबोरेटरी के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, सैंड टेस्टिंग। टाइटल लगाइए क्लास नोट के अंदर, सैंड टेस्टिंग। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कास्टिंग मेनली डिपेंड्स ऑन द यूनिफॉर्म एंड गुड क्वालिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। आप अच्छी क्वालिटी का कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक समान एंड अच्छी क्वालिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की जो क्वालिटी है और जो एक समानता है, यूनिफॉर्मिटी, उसके ऊपर मोल्डिंग सैंड की मदद से जो कास्टिंग कंपोनेंट बनता है उसकी क्वालिटी डिपेंडेंट होंगी। जितनी सैंड अच्छी, जितनी अच्छी क्वालिटी वाली सैंड, उतना प्रोडक्ट अच्छे से और अच्छी क्वालिटी वाला बनेगा। Hence, molding sand is expected to have many good properties। इसीलिए हम लोग मोल्डिंग सैंड के अंदर कुछ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, नेसेसरी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मोल्डिंग सैंड के अंदर इतनी प्रॉपर्टियाँ तो होनी ही चाहिए, तभी वो अच्छी क्वालिटी वाला कास्टिंग प्रोड्यूस करके देगा। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सैंड ग्रेन and the amount and distribution of the other constituents added to the sand। जितनी भी प्रॉपर्टियाँ मोल्डिंग सैंड के अंदर अवेलेबल है या फिर मोल्डिंग सैंड के अंदर हमको रिफ्लेक्ट होती है, वो मोल्डिंग सैंड के जो ग्रेन होते हैं उसका शेप और उसका जो साइज़ होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके अंदर बाकी के जो एलिमेंट्स है, जैसे क्ले होता है, बॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, तो वो जो कंस्टिट्यूशंस है वो किस तरीके से ऐड हुए हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरी सैंड के अंदर थ्रू आउटली, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टियाँ डिपेंडेंट है। उसकी वजह से ही हमको अलग अलग प्रॉपर्टियाँ देखने को मिलती है सैंड के अंदर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस प्रॉपर्टी या फिर दिस फैक्टर इफेक्टिवली, अ नंबर ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म इन फाउंड्री लेबोरेटरीज। ये जो प्रॉपर्टियाँ है, जो ग्रेन की साइज़ और शेप और बाकी के जो एलिमेंट्स है, उस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस फैक्टर को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टियाँ भी कंट्रोल होंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, स्पेशली जो फाउंड्री की लेबोरेटरी होती है उसके अंदर हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, विच इंडिकेट दी मोल्डिंग सैंड परफॉर्मेंस एंड हेल्प दी फाउंड्री मैन इन कंट्रोलिंग दी मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टी। जितने टेस्ट करेंगे वहाँ से हमको जो डेटा मिलेंगे, उस डेटा की मदद से जो फाउंड्री प्रोसेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाउंड्री मैन। जैसे वेल्डिंग करता है तो उसको हम लोग वेल्डर बोलते हैं, ग्राइंडिंग करता है तो उसको हम लोग ग्राइंडर बोलते हैं। वैसे ही जो फाउंड्री प्रोसेस करता है उसको हम लोग बोलेंगे फाउंड्री मैन। तो ये फाउंड्री मैन क्या करेगा, ये जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा
और उसके अकॉर्डिंगली वो मोल्डिंग सैंड की जो प्रॉपर्टियाँ है उसको कंट्रोल करेगा और उसको कंट्रोल करके मोल्डिंग सैंड का जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करेगा। ओके, इसके लिए टेस्टिंग करना नेसेसरी है। कौन से टेस्ट किए जाएंगे? सम ऑफ द कॉमन टेस्ट विच आर परफॉर्म इन अ फाउंड्री लेबोरेटरी आर एज फॉलो। फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर कुछ कॉमन टेस्ट किए जाते हैं, जो है लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। पहला है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट। हम जो सैंड यूज़ करें उसके अंदर पानी का प्रमाण, मॉइस्चर का कंटेंट कितना है उसके लिए टेस्ट करेंगे। क्ले का जो कंटेंट है उसको चेक करने के लिए टेस्ट करेंगे। परमेबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट करेंगे। ग्रेन फाइननेस, छोटी छोटी साइज़ के कण है कि नहीं उसके लिए चेकिंग करेंगे। मोल्ड हार्डनेस, सैंड के बाद यूज़ करके जो मोल्ड बनाएंगे उसकी हार्डनेस को चेक करने के लिए टेस्टिंग करेंगे। मोल्डिंग सैंड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टरीनेस। कौन सा प्रॉपर्टी? रिफ्रैक्टरीनेस, उसके लिए टेस्ट करेंगे। और लास्ट में करेंगे कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। मोल्डिंग सैंड का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके लिए टेस्ट करेंगे। तो टोटल 60 प्रकार के टेस्ट फाउंड्री टेक्नोलॉजी के लेबोरेटरीज में कंडक्ट होते हैं फॉर दी प्रॉपर्टी ऑफ दी मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टियाँ चेक करने के लिए। ओके, तो ये 60 तरह के अलग अलग टेस्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबको मालूम है, सब जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास तो सैंड बहुत सारी अवेलेबल है। मतलब एक ही तरह की सैंड ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो क्या सब सैंड को टेस्ट करेंगे? नहीं। पूरा जो सैंड का एक ढेर होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली कहीं से एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को क्या करेंगे, फिर लेबोरेटरी के अंदर चेक करेंगे। ऐसे हम लोग अलग अलग जगह से एक ही रेट के ढेर में से 4-5 अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। और सैंपल की जो प्रॉपर्टियाँ होगी वही प्रॉपर्टियाँ बाकी की सैंड की है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो जब कभी भी आपको टेस्टिंग करना हो तो टेस्टिंग के लिए आपको सैंपल रेडी करना पड़ेगा। उस सैंपल को आप लोग क्या करोगे, लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करोगे। ठीक है, तो मोल्डिंग सैंड का अगर टेस्टिंग करना है तो उसका जो सैंपल बनेगा, तो उस सैंपल का जो सैंपल प्रिपरेशन है, जैसे मैंने बोला कि पूरा रेत का ढेर होगा, तो पूरे रेत के ढेर को तो हम टेस्ट करने नहीं जाएंगे। वहाँ से पर्टिकुलर किसी एक कोने से सैंड का एक सैंपल लेना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो वो जो हम सैंपल लेते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका जो प्रिपरेशन होता है वो साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकली मेथड से होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, सैंपल प्रिपरेशन। क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा? सैंपल प्रिपरेशन। कि मोल्डिंग सैंड का टेस्टिंग करना है तो उसका सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है वो। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। द टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन अ सैंपल ऑफ द स्टैंडर्ड सैंड। आप जो सैंड लाए हैं वो स्टैंडर्ड सैंड होगी, तो उसका एक सैंपल बना के उसके ऊपर ही ढेर सारे ये जो ऊपर वाले 7 टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाएंगे। द सैंपल आर प्रिपेयर्ड बाय रैमिंग सैंड इन अ स्पेसिमेन रैम ट्यूब ऑन सैंड रैमर। सैंपल कैसे प्रिपेयर होगा? तो मोल्डिंग सैंड आपको लेना है, ठीक है, फिर एक स्पेसिमेन का आता है, जैसा टब जैसा आता है, क्यूब जैसा आता है, एक चैम्बर जैसा आता है, ठीक है, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, या फिर ट्यूब जैसा अपना कस्टनरी आता है ना, वैसा ट्यूब आएगा। तो ट्यूब के अंदर आपको मोल्डिंग सैंड डालना है और उसको क्या करना है, रैम्ड करना है, यानी दबाना है, ताकि पूरी ट्यूब मोल्डिंग सैंड से डेंसिटी के साथ पूरी भर जाए, कहीं पे भी वो खाली ना रहे। ठीक है, तो ऐसे रैमिंग करते जाना है और स्पेसिमेन का जो ट्यूब होता है उसको सैंड से पूरा भर लेना है। द शेप ऑफ द सैंड सैंपल वेरियस एज पर द नेचर ऑफ द टेस्ट। हम जो सैंपल प्रिपेयर करेंगे उसका जो शेप होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, ठीक है, तो उसका जो भी वेरिएशन है
वो नेचर ऑफ द टेस्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। आप कौन से तरीके का टेस्ट करने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली सैंपल का शेप और साइज़ क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं। वेरियस सैंड सैंपल यूज्ड इन द टेस्टिंग आर, कुछ सैंड के सैंपल दिए गए हैं जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सिलिंड्रिकल ग्रीन सैंड सैंपल, सैंपल पूरा सैंड का कौन से शेप में बनेगा, सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा ऐसा। ठीक है, और ग्रीन सैंड यानी गीली वेट सैंड होगी, ग्रीन सैंड, उसका सिलिंड्रिकल शेप में सैंपल बनेगा। फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ एंड परमिएबिलिटी, अगर आपको मोल्डिंग सैंड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड परमिएबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रीन सैंड आती है उसका सैंपल प्रिपेयर करेंगे और उसका शेप होगा सिलिंड्रिकल। क्लियर। उसके बाद ड्राई सैंड कोर स्पेसिमेन फॉर बेंडिंग टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, कोर बनाएंगे स्पेसिमेन के अंदर, वो भी सिलिंड्रिकल शेप में ही होगा। और कौन सा सैंड लेंगे, ड्राई सैंड यानी सूखा हुआ रेत, ड्राई सैंड, जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करेंगे बेंडिंग टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सा टेस्टिंग करेंगे, ड्राई सैंड के स्पेसिमेन के ऊपर बेंडिंग टेस्ट करेंगे और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए टेस्टिंग करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा मोल्डिंग सैंड यानी कास्टिंग के अंदर जो सैंड यूज़ होने वाली है उसके ऊपर जो टेस्टिंग या फिर जो टेस्ट कंडक्ट होंगे उसका सैंपल प्रिपरेशन इस तरीके से होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 बाय 1 जो भी टेस्ट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टेस्ट है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, यानी सैंड के अंदर कितने अमाउंट में, कितने परसेंटेज में मॉइस्चर यानी कि वाटर है। मॉइस्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। मॉइस्चर कंटेंट ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मोल्डिंग सैंड के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ कंट्रोल हो सकती है। लो मॉइस्चर इन द मोल्डिंग सैंड डज नॉट डेवलप द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी एंड हाई मॉइस्चर डिक्रीज द परमिएबिलिटी। यह बात हमने आगे डिस्कस कर ली थी कि अगर पानी का प्रमाण, वाटर कंटेंट मोल्डिंग सैंड के अंदर कम होगा, मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा, तो मोल्डिंग सैंड की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अगर उससे उल्टा हम लोगों ने अगर मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा रख लिया मोल्डिंग सैंड के अंदर, है ना, ज़्यादा पानी डाल लिया, तो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और दूसरे जो प्रॉब्लम है वो भी मोल्डिंग ऑपरेशन के अंदर क्रिएट हो सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट की वजह से। द मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द सेपरेट मॉइस्चर डिटरमाइनिंग एपार्टियस। मॉइस्चर कंटेंट का जो टेस्ट है वो एक अलग से मशीन आता है जिसका नाम है सेपरेट मॉइस्चर डिटरमाइनिंग एपार्टियस। मॉइस्चर कंटेंट चेक करने वाला एक एपार्टियस यानी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसके ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट होगा। अब फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे मॉइस्चर डिटरमाइनिंग एपार्टियस है। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये बेस है, सपोर्टिंग कॉलम है, ठीक है, नीचे पेन रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग मोल्डिंग सैंड रखेंगे। ठीक है, ऊपर हमारा है इंफ्रारेड हीटिंग बल्ब है, इंफ्रारेड हीटिंग लैंप बल्ब। ठीक है, यहाँ उसका अंदर वायरिंग होगा, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। क्लियर। और ये बाजू में जो है वो कांच का कंटेनर है। क्या करना है, सिंपली एक पेन लेना है जिसके अंदर मोल्डिंग सैंड डाल देनी है और उसको यहाँ पे ऐसे अटैच करवा देना है ग्लास का जो चैम्बर है उसके नीचे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे जिससे इंफ्रारेड लैंप जलेगा, ऑन होगा और वो क्या करेगा, तो के बाद हीट एनर्जी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पैन में रखा हुआ सैंड भी क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होकर उसके अंदर से जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है, वो इवापोरेट होगा। ठीक है, और उसको फिर हमको क्या करना है, आगे टेस्टिंग करना है। क्लियर। चलिए क्या कह रहे हैं देखिए,
प्रोसीजर में 20 to 40 ग्राम ऑफ प्रिपेयर सैंड सैंपल इज प्लेस्ड इन दी पेन। हम लोग जो पेन के अंदर सैंड लेने वाले हैं तो उसका स्पेसिमेन का वेट कितना होना चाहिए, 20 to 40 ग्राम, यानी टेस्टिंग के लिए हमको 20 से 40 ग्राम सैंड लेना है और उसको पेन के अंदर रख लेना है। द पेन इज स्लाइडेड एंड फिटेड अंडर द शेड एंड बल्ब इज स्विच ऑन। ग्लास के चैम्बर के नीचे उसको सेट कर देना है और बल्ब को स्विच ऑन करना है। 2 से 3 मिनट तक बल्ब ऑन रखना है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होगी। इंफ्रारेड एनर्जी की वजह से हीट क्रिएट होगा, हीटर जैसा फंक्शन वहाँ पे प्रोवाइड होगा और मॉइस्चर जो भी सैंड के अंदर है वो इवापोरेट होगा। 3 मिनट के बाद बल्ब को स्विच ऑफ कर देना है, नीचे से पेन ले लेना है और सैंपल को रिमूव कर देना है। ठीक है, अगर पहले आपने 20 ग्राम लिया होगा, क्लियर है, तो 20 ग्राम आपने रीडिंग लिखा हुआ है। अब मॉइस्चर निकल जाने के बाद पेन के अंदर जितना भी सैंड बचा है, प्रोसेस ख़त्म होने के बाद 3 मिनट होने के बाद वापस क्या कीजिए, उसको रिवेट कीजिए, दोबारा उसका वज़न कीजिए। और इस बार अगर वेट आया हमारा कितना, 19 ग्राम, तो 1 ग्राम मॉइस्चर था, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी वेट को क्या कीजिए, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए कि भाई 20 ग्राम था तो 100% था, तो 19 ग्राम का कितना परसेंटेज होगा। तो वैसे आपको ग्राम के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली सैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो भी मिल जाएगा। समझे, सिंपल प्रोसेस है। स्टार्टिंग में जो सैंपल था उसका वेट था 20 ग्राम, प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उसका वेट हो गया 18 ग्राम, तो 2 ग्राम जितना क्या होगा, सैंड के अंदर मॉइस्चर होगा। इस 2 ग्राम को 2 ग्राम ने 2 ग्राम को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको पूरी सैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट का जो परसेंटेज है वो मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। मॉइस्चर कंटेंट का जो अपार्टियस है वो ड्रॉ करना है, प्रोसीजर के स्टेप है वो लिखने हैं और कौन से टेस्ट है उसका लिस्ट बना लेना है आपको आज क्लास नोट के अंदर, जैसे लेक्चर ख़त्म होता है वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा जो टेस्ट है उसको कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।